नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम हमारे व्याकरण के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य की तरफ चलते हैं अब हम। तो देखिए बेटा, वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य मतलब बोलने का विषय। वाच्य मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य और अकृतवाच्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से, यहाँ क्रिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान, मतलब जो भी बात कही गई है, उसका विषय कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है। कहने का मतलब क्या है कि वाक्य में जो भी क्रिया आई है, वो क्रिया अपना रूप परिवर्तन मतलब किस आधार पे कर रही है। कर्ता के आधार पे, कर्ता के लिंग वचन के आधार पे अपना रूप परिवर्तन कर रही है, क्रिया के आधार पे कर रही है या भाव के आधार पे कर रही है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखना। यहाँ क्रिया का परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो रहा है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है। ठीक है, वाच्य के प्रकार देखते हैं। वाच्य के प्रकार दो ही हैं मेन। तो एक तो कर्तृवाच्य मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी, और दूसरा अकृतवाच्य। लेकिन अगर कर्ता नहीं है तो फिर कौन है जिसके अनुसार क्रिया अपना रूप बदले, तो वो होगा फिर कर्म और भाव। तो इसलिए वाच्य के भेद तीन माने गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए आपके सामने मैंने एक फ्लो चार्ट लिया है और इस फ्लो चार्ट में साफ साफ इसका पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। देखो कर्तृवाच्य, इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार। कर्ता जिस लिंग और जिस वचन का है तो क्रिया भी उसी के अनुसार हो। जैसे राम आम खाता है और सीता आम खाती है, तो हमारा कर्ता जो है पुल्लिंग एक वचन, तो हमारी क्रिया भी सेम थी, पुल्लिंग एक वचन। और जैसे ही हमारा कर्ता स्त्रीलिंग में बदल गया, वैसे ही हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। दूसरा देखिए अकृतवाच्य, इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए यहाँ कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का सीधा संबंध किसके अनुसार होता है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होने के कारण कर्ता या कर्म की प्रधानता तो रहती नहीं है, तो भाव की प्रधानता होने के कारण क्रिया हमेशा उसी पे डिपेंड करती है। अब देखो कर्तृवाच्य जो है, इसमें क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक और अकर्मक वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे, हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्या और किसको का। जैसे देखिए नेहा निबंध लिखती है, तो इसमें क्रिया क्या है, लिखना। नेहा निबंध लिखती है, तो क्या लिखती है, निबंध लिखती है। तो जो क्या का उत्तर हमारे पास आ गया वो है वाक्य का कर्म। लेकिन दूसरा ही वाक्य देखिए, नेहा हंसती है। हंसना क्या है, क्रिया है। क्या हंसती है, किसको हंसती है, दोनों ही प्रश्न हमारे बन नहीं रहे हैं और नेहा हमारा कर्ता है। तो आप देखिए जब दोनों के आंसर नहीं आ रहे हैं, दोनों प्रश्न ही नहीं बन पा रहे सही ढंग से, आंसर भी नहीं आ रहे हैं, तो दोनों ही बात यहाँ पे सही होती है कि ऊपर वाले में तो हमारे पास कर्म आ गया, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है नेहा हंसती है, उसमें हमारे पास कर्म नहीं आ रहा। कहने का मतलब क्या है कि जो कर्तृवाच्य है उसमें जो सेंटेंस है आपका वो सकर्मक भी हो सकता है, क्रिया उसमें सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। ध्यान रखना, क्रिया ही है जो कर्ता के अनुसार अपना लिंग वचन बदलती है। ठीक है, नेहा निबंध लिखती है और इसकी जगह मयंक कर दिया जाए तो मयंक निबंध लिखता है, तो यहाँ नेहा के साथ नेहा स्त्रीलिंग एक वचन इसलिए लिखती है और वहां पे पुल्लिंग एक वचन इसलिए लिखता है। तो अगर हमारे पास प्रश्न ये बनता है क्या ये सकर्मक है या अकर्मक, तो ये दोनों ही होता है। कर्तृवाच्य जो है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी
हो सकता है, किंतु कर्मवाच्य नाम से ही पता चल रहा है इसमें कर्म का होना जरूरी है। और कर्म कैसे देखते हैं अभी आपने समझ लिया है, आप जान गए हो कि हम क्या करेंगे, सेंटेंस की क्रिया देखेंगे। क्रिया किसी कार्य का करना या होना, तो क्रिया जैसे ही हमको पता चलेगी हम क्रिया से क्या किसको का प्रश्न पूछ देंगे। अगर हमें दोनों में से क्या या किसको में से दोनों में से किसी एक भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो क्रिया हमारी कैसी है, सकर्मक है। ठीक है, सकर्मक की एक कर्मक है और दोनों का मिल जाए आंसर तो सकर्मक की द्विकर्मक है, मतलब सकर्मक क्रिया हमारे पास है। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए कर्मवाच्य का, इसमें केवल सकर्मक क्रिया ही होती है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कर्मवाच्य मतलब सकर्मक, जिसके साथ में कर्म हो, सकर्मक। जैसे देखो हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए, तो देखना क्या है, क्रिया, तो देखे गए। इससे प्रश्न पूछिए क्या किसको का, देखे गए, क्या देखे गए, सुंदर चित्र। तो देखिए सुंदर चित्र उत्तर आ गया और से द्वारा के द्वारा इसके साथ में लग रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। दूसरा देखो पीड़ितों को सहायता दी गई, क्या दी गई, सहायता दी गई। कर्म आ रहा है हमारे पास, पीड़ितों को सहायता दी गई, ऐसा नहीं कि पीड़ितों को सहायता दी गई। ठीक है, थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आप खुद कर्म निकाल के देखिए क्या किए गए और किसके द्वारा, तो आंसर आ रहा है द्विकर्मक बन रहा है। यह पुस्तक बच्चों द्वारा तैयार की गई, क्या और किसको का प्रश्न पूछिए। देखो बेटा के द्वारा और से द्वारा कर्मवाच्य में भी आपको मिलेगा और भाववाच्य में भी मिलेगा। दोनों में अंतर कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है कर्मवाच्य में क्रिया से क्या किसको का प्रश्न पूछेंगे। अगर हमें एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वह हमारे सेंटेंस का क्या होगा, कर्म होगा, और कर्म होगा तो हमारा वाच्य कैसा होगा, कर्मवाच्य। के द्वारा से द्वारा प्लस वाक्य में कर्म होगा, इसलिए वह कर्मवाच्य। लेकिन सेम के द्वारा से द्वारा लग करके वाक्य में यदि कर्म नहीं हो, कर्म पूछने के लिए फिर क्या करेंगे, क्रिया के पास जाएंगे, फिर वापस क्रिया से क्या किसको का प्रश्न करेंगे, और क्रिया अगर क्या किसको का उत्तर नहीं देती है इसका मतलब उस वाक्य में कर्म नहीं है, तो फिर वह सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, भाववाच्य के द्वारा। देखिए जैसे इसके एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, अब जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में आप देखेंगे कि कई बार कर्ता अदृश्य भी होता है। जैसे ग्लास तोड़ दिया गया तो कोई ना कोई तो होगा कार्य का करने वाला। पंखा चला दिया गया तो किसी न किसी के द्वारा तो चलाया गया होगा। ठीक है, तो अदृश्य कर्ता होता है जब भी आप वहां पे कर्मवाच्य करेंगे। भाववाच्य में असक्तता मतलब असमर्थता का योग होता है। अब चला नहीं जाता, दादाजी से दौड़ा नहीं जाता, मतलब असमर्थता का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। वाक्य परिवर्तन करते हैं। देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। यह आपने पढ़ ही लिया कि कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रिया होती है। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है कि देखिए नेहा निबंध लिखती है, हमारी क्रिया कैसी है, सकर्मक, और नेहा हंसती है, तो यहाँ पे अकर्मक। हमने जान लिया कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है, मतलब सेंटेंस सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में बदलना चाहिए। कर्मवाच्य से भाव में आइए इधर। केवल अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का भाववाच्य बनता है। कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगता है। मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कि कई बच्चे अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं कि कर्मवाच्य है मतलब के द्वारा से द्वारा आएगा। नहीं बेटा, ये के द्वारा से द्वारा भाववाच्य में भी आता है।
लेकिन पहचान कैसे होती है? हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं। क्रिया से प्रश्न पूछने पर यदि क्या और किसको का प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तो वह क्या है? वाक्य का कर्म है, और कर्म है तो वह कर्मवाच्य, और यदि हमें कर्म नहीं मिलता है तो वह भाववाच्य में चले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलना चाहिए, और जाना धातु में एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष और वही काल लगाया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो विशेष रूप से हमें काल, टेंस का ध्यान रखना है कि यदि हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, वर्तमान काल में बात हो रही है, तो हमारा कर्म वाच्य भी वर्तमान में ही बनेगा और हमारा भाव वाच्य भी वर्तमान में ही बनेगा। जैसे देखिए, बच्चा निबंध लिखता है, वर्तमान काल में बात हो रही है, ता है, ती है, ते है, बच्चा निबंध लिखता है। तो कर्म की बात करेंगे तो बच्चे से निबंध लिखा जाता है। ठीक है, माँ ने बच्चे को सुला दिया, भूतकाल की बात हुई तो माँ के द्वारा बच्चे को सुला दिया गया। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। आपकी एक्सरसाइज, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए पीपीटी आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से लीजिए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य की बात करते हैं। कर्तृवाच्य जैसे लड़की आंगन में सो रही है, कर्तृवाच्य है, तो लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से जा का प्रयोग किया जाता है। पहली चीज जा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, इसमें कर्म नहीं आता। अब आप देखिए इसमें कर्तृवाच्य को देखो, लड़की आंगन में सो रही है, सो रही है, सोना क्रिया है, क्या कर रही है? सो रही है। ठीक है, आप देखिए दूसरे में देखिए, लड़की द्वारा आंगन में सोया जा रहा है, प्रश्न ही हमारा नहीं बनता। राम सो नहीं सकता, ये इंपॉर्टेंट एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है कि सक धातु, सकना, राम सो नहीं सकता, तो राम से सोया नहीं जा सकता, तो सक धातु सक में ही प्रयोग होता है। ठीक है, मोहन दौड़ नहीं सकता, तो मोहन से दौड़ा नहीं जा सकता। राम पढ़ नहीं सकता, राम से पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, सक धातु सक में ही परिवर्तित होगी, किसी और काल में नहीं जाएगी। मतलब काल परिवर्तन का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे। काल अगर वर्तमान काल चल रहा है, आपने भूत में या भविष्य में कर दिया तो आपका वाच्य गलत हो जाएगा। ये कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दी है। कर्ता की पहचान कैसे करें, ये आपको पता है। कर्ता आप जानते हो कि कौन और किसने का प्रश्न लगाते हैं, जो उत्तर प्राप्त होता है वाक्य का कर्ता ही है। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? मनीष पढ़ रहा है, तो ये वाक्य का कर्ता ही है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की प्रधानता। एकृत वाच्य में किसकी पहली बात तो कर्ता की प्रधानता, और कर्ता की नहीं है तो एकृत के पास जाते ही कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता। जहां कर्म की प्रधानता होती है वहां पे वाक्य में कर्म आना जरूरी है, और जहां भाव की प्रधानता होती है वहां वाक्य में कर्म नहीं आता है और जा साथ में लग जाता है। मोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस देखिए आप। ये कुछ मैंने पीपीटी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने यहाँ पे बनाई है। आप ये मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज भी दी है मैंने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ, पूरी आशा है मुझे आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और टाइम टेबल आपके पास आ चुका है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में बहुत अच्छा सहयोग करने वाले हैं मेरे वीडियोस और मेरी पीपीटी। ठीक है बेटा, तो आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कीजिए। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट्स के उत्तर देने का। ओके, बाय।